मतलब मैथमेटिक्स लगाई गई यहाँ पर, हमको तो समझ नहीं है। बिना यहाँ से चले अपनी ट्रेन यहाँ पर लेट हो चुकी और ये अपन को ओवरटेक करके जा रही है, जबकि एक तो 6 घंटे लेट चल रही, उसको छोड़ दिया, बताओ उससे ओवरटेक करवा दिया। आखिरी में WHE 9 लोकोमोटिव लगा हुआ है। वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, इधर अपनी ट्रेन ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। मिर्ची पकौड़ा और समोसा। ट्रेन नंबर 20,104 आजमगढ़ LTT मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1870 किलोमीटर कवर करती है 33 घंटे 45 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस आजमगढ़ मुंबई सुपरफास्ट में हम लोग जर्नी करने वाले हैं अपनी शुरू आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 3:40, काफ़ी समय है अभी तो फिलहाल अपनी ट्रेन को निकलने में। और सामने ये लगी हुई है कैफियत एक्सप्रेस, बस इसी ट्रेन से अभी हम आजमगढ़ पहुँचे हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पर काफ़ी बंदर आपको देखने को मिलेंगे, लोकोमोटिव के ऊपर बढ़िया घूम रहे हैं बंदर समझ लो। यहाँ पे काफ़ी बंदर हैं इस रेलवे स्टेशन पे भी, यहाँ भी मतलब पूरे में काफ़ी देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ हमने अभी नोटिस की है इस रेलवे स्टेशन पे कि भाई यहाँ पर ट्रैक्स जो है ना, बहुत ही आराम से लोग ऐसे ही पार कर रहे हैं। ऊपर सबकी फुट ओवर ब्रिज दे रखा है, लेकिन वहाँ से नहीं जाना प्रेफर कर रही है। देखो यहीं से पटरी ऐसे पार करके प्लेटफॉर्म चेंज करना लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस रेलवे स्टेशन पे। स्पेशली अभी हमने ये चीज़ देखी, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं है इस रेलवे स्टेशन पे, तो ज़्यादातर लोग कुछ ऐसे ही करते हैं। देखो वो बंदा एक चला गया, ये भाई साहब भी चल दिए अपना बोरा लेके। तो ये चीज़ आपको इस रेलवे स्टेशन पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल अनसेफ है। जबकि वहाँ पर ये देखो फुट ओवर ब्रिज दिया हुआ है, उसके बाद भी लोग 2-2 फुट ओवर ब्रिज है, बट इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो आज भाई साहब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर से बढ़िया रेलवे स्टेशन पे चाय मिल रही है, वो भी कुल्हड़ में। अभी क्या हुआ कि शाम का समय हो रहा था, तो अभी ट्रेन में अपने तो समय है, तो हम स्टेशन के बाहर गए, हमने चाय पी, बट मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। हमने सोचा चलो स्टेशन पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और 2-3 पे भी मिल रही है, तो बस हम यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय ट्राई की। 10 रुपये की बढ़िया चाय, एकदम अदरक वाली कड़क चाय। वही रेलवे स्टेशन पे भी बढ़िया चाय मिल सकती है, ये तो आज प्रूफ हो गया। बस वही है कि देने वाला चाहिए चाय। अभी देखो शाम का हो रहा है 5:35 और अपना LTT मुंबई से आजमगढ़ आने वाली जो गाड़ी है ना, वो अभी लगभग 2.5 घंटे की देरी से पहुँच रही है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। ये भी ट्रेन आजकल काफ़ी लेट चल रही है, आजमगढ़ सुपरफास्ट। लगभग 3-3:15 बजे का टाइम है इसका यहाँ पहुँचने का, और अभी आ रही है ये शाम को। वैसे अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था वो था शाम के 6:50 का, क्योंकि जो मुंबई से अपना ये वाला रेक आ रहा है ना, ये लेट आई है लगभग 2-2.5 घंटे। तो यहाँ से भी जाने के लिए ट्रेन को अपनी रीशेड्यूल कर दिया गया है, जो कि अब 6:50 पे निकलना था। अब निकलेगी अपनी ये ट्रेन 8:35 में, मतलब 1 घंटा 45 मिनट बिना यहाँ से चले अपनी ट्रेन यहाँ पर लेट हो चुकी है। हाँ, इसका कुछ नहीं कर सकती, ये ऐसे ही चल रहा है इस ट्रेन का। वहाँ से लेट आती है तो यहाँ से रीशेड्यूल हो जाती है। अभी जो कैफियत एक्सप्रेस से अभी हम दिल्ली से आए थे, वो भी ट्रेन उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, वहाँ से लेट आई तो यहाँ से रीशेड्यूल हो गई। तो यही हो रहा है अभी सभी गाड़ियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ यार्ड वगैरह बनाया हो आजमगढ़ में। तो क्या होता है, जो भी ट्रेन का रेक आता है वही रेक वापस जाता है। कैफियत के साथ भी यही होता है, इस गाड़ी के साथ भी यही होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रेक वेक भी नहीं है दूसरा कि वो अरेंज करते हैं तो वो चला जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर आजमगढ़ पे, ये चक्कर है। ऑनलाइन वैसे 1 नंबर प्लेटफॉर्म दिखा रहा था कि वहीं से जाएगी अपनी ट्रेन, लेकिन 4 नंबर पे ही आके लगी और 4 नंबर प्लेटफॉर्म से ही निकलेगी अपनी ये आजमगढ़ मुंबई एक्सप्रेस। बाकी अभी देख लो ट्रेन के अंदर सफाई का भी काम हो रहा है। मेन चक्कर यही है कि ट्रेन वहाँ से आई है, अब इसमें साफ सफाई होना है, इस वजह से रीशेड्यूल किया गया है। ये देखो गेट लगा दिया ना, तो अभी साफ सफाई का काम किया जा रहा है गाड़ी के अंदर। मेन रीज़न यही है, अब गंदी गाड़ी भी नहीं चला सकते ना, तो अब ठीक है, क्या किया जाए। अपने निर्धारित समय से पूरे 1 घंटे 55 मिनट की देरी से अभी अपनी LTT मुंबई एक्सप्रेस निकल रही है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से, ऑलमोस्ट 2 घंटे की देरी से। वैसे ये आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक भी स्टॉल नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर पे तो है स्टॉल्स वगैरह, बट यहाँ कुछ नहीं है।
अपनी आजमगढ़ मुंबई सुपरफास्ट निकल चुकी है। अभी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली ये शाम को 6:50 पे निकलती है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से और तीसरे दिन सुबह 4:35 पे पहुंचा देती है एलटीटी मुंबई रेलवे स्टेशन। मतलब मुंबई का जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है ना, वहीं पे जाती है ये वाली गाड़ी। अभी तो निकलते निकलते पूरा ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट हो गई है ट्रेन। अब देखो आगे सफर कैसा रहने वाला है इस गाड़ी में। अभी देखो सामने ये खड़ी हुई है बलिया शाहगंज पैसेंजर। चलो फाइनली ट्रेन तो अपनी निकल गई है। बाकी ये रहा आज का अपना कोच। इस ट्रेन में 3rd AC का सीट है अपनी 48 साइड अपर। तो अभी आपको ट्रेन दिख रही होगी, थोड़ी सी यहाँ से खाली निकली हुई है अभी गाड़ी। थोड़ी सी मतलब काफ़ी ज़्यादा खाली है, लेकिन आगे गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े बड़े स्टेशन आएंगे, वहाँ से पूरी फुल पैक हो जाएगी ये गाड़ी। एक भी सीट अवेलेबल नहीं रही चार्ट बनने के बाद। और यहाँ तक कि भाई हमारा जो टिकट इसमें हमने किया हुआ था वो वेटिंग में रह गया था, क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद करंट में सिर्फ अपना ये आजमगढ़ से कानपुर तक का टिकट हमें मिला, तो हमने इसको बुक किया क्योंकि आजमगढ़ तो हम पहुँच ही गए थे, अब हमको यहाँ से निकलना ही था। तो कानपुर तक का किया। अब आगे की जर्नी इसी ट्रेन में हमको करनी है। अब कैसे होगी वो तो कल सुबह जब कानपुर पहुँचेंगे तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल कानपुर तक का तो अपने पास कंफर्म टिकट है, जो हमने आपको सीट दिखाई है उस पर जर्नी अपनी होने वाली है। और ट्रेन तो ये एकदम फुल पैक ही चलती है। मेन यहाँ से नहीं आती इसमें जनता, आजमगढ़ से आगे गोरखपुर है, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, यहाँ से इकट्ठे होते होते पैसेंजर बहुत बढ़ जाते हैं इस गाड़ी में। तो यहाँ से आजमगढ़ से कानपुर तो ईजिली मिल गया हमको। अब आगे का देखना पड़ेगा भाई कैसे होगी जर्नी इस गाड़ी में। लो भाई बढ़िया स्पीड में गाड़ी चल रही थी। पहाड़ पे चढ़ रही है। आगे ग्रीन सिग्नल भी है, देखो लाइट सी दिख रही है ना। और चेन पुलिंग हो गई एकदम, पता नहीं कहाँ से हुई है चेन पुलिंग इस टाइम पे। ऐसे ही तो ट्रेन लेट है, ऊपर से चेन पुलिंग या जंगल में। अब देखो आगे की साइड एकदम ग्रीन सिग्नल है और किसी ने कर दी है चेन पुलिंग। अब गाड़ी खड़ी हो गई है। वैसे ही तो 2 घंटे लेट चल रही है, ऊपर से यहाँ चेन पुलिंग कर दी। वो है कुछ नहीं है, आप आसपास एकदम ऐसा जंगल सा कुछ नहीं है आसपास, यहाँ चेन पुलिंग करके खड़ी कर दी गाड़ी ज़बरदस्ती में। चलो फाइनली अभी चेन पुलिंग के बाद में दोबारा अपनी ट्रेन चल गई है और मऊ जंक्शन पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बहुत शार्प ऐसा कर्व आता है, बढ़िया मस्त एकदम। और दिन का टाइम होता तो बढ़िया दिखता है ये कर्व, रात में इतना ही दिख पाएगा भाई, रात में इतना ही मिलेगा, वो वाली बात हो गई है। तो अब ये मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस का जो है रेक लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि अभी कैंसिल चल रही है पिछले कुछ दिनों से। हर रेक इसका यहीं पे लगा हुआ है। 43 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे मऊ जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी आजमगढ़ से आती है, एक आती है वाराणसी से, एक बलिया के लिए लाइन यहाँ से चली जाती है और एक गोरखपुर के लिए, जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आजमगढ़ वाली लाइन से आए हैं, गोरखपुर के लिए अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और लगभग 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। आगे ऐसा अगर चेन पुलिंग ना होती ना तो एक बढ़िया सी पैरेलल अराइवल देखने को मिलता अपन को यहाँ पर पुणे बर्नी एक्सप्रेस के साथ, लेकिन वो गाड़ी अभी लग गई है पहले से आके इधर पे, तो अब वो पैरेलल नहीं मिल पाया। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही आई है आज अपनी ट्रेन। ये है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, एकदम खाली सुनसान सन्नाटा, स्टॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर। वैसे भी दिन के टाइम भी हमारे ख्याल से इधर कुछ मिलता नहीं है, जहाँ तक हमको याद है लास्ट हम जब निकले थे यहाँ से। लगभग 14 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है मऊ जंक्शन से। 2 मिनट का हॉल्ट था मात्र, लेकिन 14 मिनट ट्रेन यहाँ रुक गई अपनी। रीज़न अभी हम आपको बताते हैं क्यों रुक गई इतना ज़्यादा। अभी हम जिस ट्रेन के बारे में बता रहे थे ना कि पैरेलल अराइवल हो जाता उसके साथ पुणे बर्नी एक्सप्रेस के साथ,
ठीक है। तो उस ट्रेन का टाइम अपने से हर जगह आगे आगे था, वो बिफोर पहुंच गई थी यहाँ पर, ठीक है, महू जंक्शन पे, और उसका 9:45 पे डिपार्चर था यहाँ से। और अपनी ट्रेन को मतलब आए हुए टाइम हो गया था और अपनी ट्रेन को पहले निकलना था। आगे गोरखपुर तक सेम रूट है अपन दोनों का, इस ट्रेन का और उस ट्रेन का, ठीक है। और गोरखपुर तक हर स्टेशन पे अपना टाइम पहले है पहुंचने का, उसका बाद में है। वो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की है, ये सुपर फास्ट कैटेगरी की है। उसके स्टॉप ज़्यादा हैं गोरखपुर तक के, अपने स्टॉप एक आधा स्टॉप उससे कम है। उसके बाद भी भाई साहब अपनी गाड़ी को रोक के रखा गया 15 मिनट 14-15 मिनट कि उसका टाइम हो जाए बिल्कुल, क्योंकि वो बिफोर आके खड़ी थी। उसका टाइम हुआ जब वो निकल गई कुछ किलोमीटर आगे, तब जाके अपनी ट्रेन को सिग्नल दिया। भाई साहब ये क्या मतलब मैथमेटिक्स लगाई गई यहाँ पर, हमको तो समझ नहीं आई कि जब इस ट्रेन का टाइम हो गया है, वो बिफोर खड़ी हुई है, तो उसको निकालने का वेट करने का क्या मतलब था। इसको और लेट कर दिया, लो भाई। और वो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की हो सकता है अपन लोग उसको गोरखपुर से पहले ओवरटेक भी कर दें। अब मऊ निकलने के बाद अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तामसा रिवर को अंधेरे में धीरे धीरे। और देखो अभी फॉग धीमे धीमे स्टार्ट हो रहा है। अब देखो आगे रूट में कितना मिलता है। अभी सामने से आ रही है गरीब नवाज एक्सप्रेस किशनगंज से अजमेर जाने वाली। अब अपने आगे जो छोड़ी हुई थी इन्होंने पुणे बर्डी एक्सप्रेस, भाई साहब उसका यहाँ पर अभी हॉल्ट था। ये बेलथरा रोड नाम से रेलवे स्टेशन है, वो अभी जस्ट यहाँ से निकली है, तो अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं है। हमको यही समझ नहीं आ रहा, जब उसके हॉल्ट है, वो टाइमिंग उसकी बाद में है, तो उसको ओवरटेक करवा दो, या पहले छोड़ना ही नहीं था। अब अपनी ट्रेन उसके चक्कर में और लेट हो रही है। पहली बात तो उस ट्रेन को या तो मऊ जंक्शन से अपने पहले से छोड़ना ही नहीं चाहिए था, और छोड़ दिया तो फिर ओवरटेक यहाँ करवा देना चाहिए था। हमको लग रहा था यहाँ ओवरटेक हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी देर यहाँ 10 मिनट खड़ी रही थी, बिफोर यहाँ भी पहुँच गई थी वो। लेकिन उसके बाद फिर उसको निकाल दिया और फिर अपनी ट्रेन को रोक दिया। हमको समझ नहीं आ रहा, ये सुपर फास्ट ट्रेन है, वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके हॉल्ट ज़्यादा है, उसकी टाइमिंग बाद में, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती इसको उसके पीछे लगा के और लेट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा भाई। ज़बरदस्ती में भी 2.5 घंटा लेट हो गई ट्रेन अपनी, बताओ। जरा सा डिस्टेंस कवर किया, उतने में 2.5 घंटा लेट है। एक 111 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 18 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी बलिया से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन आती है सिवान से, एक लाइन चली जाती है अपनी मऊ होती हुई, और एक लाइन अपनी चली जाती है यहाँ से देवरिया होते हुए गोरखपुर के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी टोटल इस रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म, 82 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और अभी भी भाई साहब वो जो पुणे बर्नी एक्सप्रेस थी, वो आगे आगे भागे जा रही है, उसके चक्कर में अपनी ट्रेन और डिले हो रही है। पता नहीं उसको क्यों दौड़ा रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। जब उसकी टाइमिंग भी बात की है, वो और स्टेशन पे जहाँ उसका हॉल्ट है वहाँ बिफोर पहुँच रही है, फिर भी उसको रोक के रख रहे हैं। जब वो टाइम हो रहा है वो निकल रही है, और अपनी ट्रेन उसके पीछे रोक के रख रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है अलग ही। उसको ओवरटेक करवा दें तो सही रहेगा, तो अपना ट्रेन थोड़ा बहुत कवर कर भी पाए, नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। ये साइड लाइट्स ऑन है, बट पीछे की साइड में एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ऊपर की साइड में हम देख रहे हैं तो इधर लाइट्स वगैरह तो लगी हैं, तो थोड़ा बहुत तो लाइट जलानी चाहिए। कई पैसेंजर्स वगैरह बोर्ड कर रहे हैं, तो अंधेरा है एकदम। वैसे ये रेलवे स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हो सकता है कनेक्शंस वगैरह ना हो लाइट वाइट के। अभी देखो वहां से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है, कामाख्या उदयपुर कवि गुरु एक्सप्रेस है। तो ये कवि गुरु एक्सप्रेस का भी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है,
और ये ट्रेन आज 6 घंटे की देरी से चल रही है। अभी यहाँ पर पहुँची है, कामाख्या से आ रही है, उदयपुर के लिए जा रही है। 6 घंटे लेट पहुँची है अभी ये ट्रेन यहाँ। और अपनी ट्रेन को भी जाने क्या हो गया भाई, 2 मिनट का हॉल्ट था, 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, ट्रेन निकलने का नाम नहीं ले रही इधर से। ये लो, अपने बाद आई थी कवि गुरु एक्सप्रेस और इसको अपने से पहले यहाँ सिग्नल मिल गया। हमको ये समझ नहीं आ रहा, ये भी मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है, अपनी सुपरफास्ट ट्रेन है और ये अपन को ओवरटेक करके जा रही है, जबकि ये 6 घंटे लेट है, अपन लोग 2 घंटा 2.5 घंटा लेट चल रहे हैं। भाई समझ से परे है क्या हो रहा है इस रूट में। निकल गई कवि गुरु ओवरटेक करके। अभी हम आए हुए थे आगे की साइड यहाँ पर पानी की बोतल लेने के लिए। तो यहाँ देख लो, ये डाब नाम से बोतल है, ये हमको मिली है और ये भी रेलवे अप्रूव पानी की बोतल है। देखो हम दिखाते हैं, कहाँ गया ये, देखो इस पे MRP जो है 14 रुपये ही डला हुआ है। तो ये भी रेलवे अप्रूव पानी की बोतल है, तो आप ले सकते हो, इस रूट में यही मिलेगी। रेलिंग वगैरह यहाँ अवेलेबल नहीं थी। चलो वापस चलते हैं पीछे की साइड। अभी तक सिग्नल नहीं दिया भाई साहब अपनी गाड़ी को। चलो फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल गई है भटनी जंक्शन से। इस सामने से आ रही है लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन पहुंची है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। डिपार्चर हो गया है अपनी ट्रेन का देवरिया सदर से, और काफ़ी पैसेंजर्स ने यहाँ से भी बोर्ड किया है अपनी ट्रेन में। ये देखो अभी स्टेटस दिखाते हैं आपको। 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है देवरिया सदर पे। रात में 9:13 पे अराइवल है और 9:16 पे डिपार्चर है, मतलब 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइम देख लो, 2 घंटा 40 मिनट की देरी से अभी ट्रेन पहुंची है यहाँ पे। अब थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है 3 घंटा डिले भी हो जाएगी। अब अगला हॉल्ट है सीधा गोरखपुर जंक्शन पे। चलो ट्रेन तो निकल गई अभी देवरिया रेलवे स्टेशन से। चौरी चौरा एक्सप्रेस। गोरखपुर जंक्शन पहुंचने से पहले एक ट्रेन के साथ पैरेलल चल रहा है और यहाँ पर देखो इसमें आखिरी में WHE 9 लोकोमोटिव लगा हुआ है और पेंटो तो डाउन है उसका, बट पीछे की साइड ऐसा लोकोमोटिव लगा हुआ है, इसके साथ पैरेलल चल रहा है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, पूरे जनरल कोचेस हैं और कोई भी नाम नंबर कुछ नहीं लिखा है इस गाड़ी के ऊपर। पता नहीं ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कुछ नहीं लिखा इस पे। और कुछ पैसेंजर्स हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है पूरी खाली है, कुछ कुछ पैसेंजर हैं किसी किसी कोच में। बगल से क्रॉस हो रही है अवध असम एक्सप्रेस। तो भाई साहब ये ट्रेन तो अपन को पैरेलल ओवरटेक करके निकल रही है और पीछे की साइड ये लोकोमोटिव लगा हुआ है, ये अलग ही दिख रही है चीज़। यही बचा था तो जनरल डिब्बे वाली गाड़ियां भी ओवरटेक कर रही हैं, सब ओवरटेक कर रही हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो ओवरटेक करके जा रहा है। फाइनली अभी गोरखपुर जंक्शन ट्रेन पहुंची है और ये देखो
ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ना, यही है वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। 1.3 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म देखो ये चल रहा है ना, लेकिन अपनी ट्रेन लगेगी 1 नंबर पे। अभी आगे से हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ये देखो इस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग एंटर कर रहे हैं और यही है वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। इधर अपनी ट्रेन लग जाएगी और उधर पूरा एक प्लेटफॉर्म खाली छूटा हुआ है, मतलब एक आधा प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, जहाँ पर पूरी एक और ट्रेन लग सकती है। तो ये हिसाब किताब है वर्ल्ड के सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को लगाने का। पीछे की साइड 2 नंबर था यही प्लेटफॉर्म, और आगे आगे 1 नंबर बन जाता है यही प्लेटफॉर्म। ये देखो आगे की साइड में 1 लिखा हुआ है। और भीड़ देखो इस ट्रेन के लिए गोरखपुर से, भाई साहब इतनी रात में भी तगड़ा क्राउड है इस गाड़ी के लिए। उसका रीज़न भी अभी हम आपको बता ही देंगे, इतना क्राउड क्यों है इस ट्रेन के लिए यहाँ से इतनी रात में गोरखपुर पे। तो पहले तो टाइम देख लो, रात का 1:50 हो रहा है। अभी ट्रेन पहुंची है गोरखपुर जंक्शन और ये हाल है भाई गोरखपुर जंक्शन पे। इस सफर में मात्र 182 किलोमीटर कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 36 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहीं पे इसी रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगा। 3 घंटे 36 मिनट लेट भाई साहब ट्रेन, हद हो गई। मतलब सिर्फ 182 किलोमीटर ही तो कवर किया है यार, उतने में इतना ज़्यादा लेट हो गई। मतलब चलो मान लो 2 घंटा रिशेड्यूल में गया, उसके बाद भी 1.5 घंटे से ऊपर इतने से रूट में ट्रेन लेट हो गई। और क्यों हुई वो तो हमने आपको दिखा दिया, प्रायोरिटी कैसी मिली, एक्सप्रेस ट्रेन से ओवरटेक कर करके निकली हैं। और हम क्या है ना, ये अपनी भटनी जंक्शन निकला था, उसके बाद ही हम सोने वाले थे, फिर हम सोए नहीं क्योंकि इसके बाद आया देवरिया रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अब देवरिया रेलवे स्टेशन की कहानी हम आपको बताते हैं क्या हुआ। भटनी जंक्शन निकला, देवरिया आया, हम बस सोने वाले थे। तो देवरिया से जब पैसेंजर चढ़े अपने कोच में, उस टाइम तक कोच अपना काफ़ी खाली था, तो वही चिल्लाना शुरू, लाइटें खोल दी सारी, और फिर तेज तेज बातें, और फिर रीलें शुरू। तो हम समझ गए अगर हम अभी सो गए तो ये जो गोरखपुर से इतनी भीड़ चढ़ेगी ना, यहाँ से जितने पैसेंजर चढ़ेंगे, उसके बाद में फिर नींद खराब होगी। तो फिर हमने सोचा चलो अब गोरखपुर आ जाए, थोड़ा सा ही बचा है, गोरखपुर आ जाए उसके बाद सोएंगे। और भाई साहब वो थोड़ा थोड़ा करके इतना लेट हुई ना ट्रेन, आते आते धीरे 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 कि रात का अब 2 बज गया है। बताओ, पूरी नींद की लंका लग गई है। ऑलमोस्ट 2 बज गया, 1:52 अभी हो रहा है। वैसे 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी इस ट्रेन का यहाँ पर। और इस ट्रेन में इतना ज़्यादा यहाँ से क्राउड होने का रीज़न भी ये है कि पहले ये जो ट्रेन है ना, ये यहीं से गोरखपुर से ही ओरिजिनेट होती थी, फिर इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया आजमगढ़ तक। तो मेन जो पैसेंजर हैं इस ट्रेन के यहाँ से लखनऊ और कानपुर से ही बोर्ड करते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ से। वो जो भीड़ आपने देखी वो थी जनरल कोचेस के लिए, सबसे आखिरी में जनरल कोच लगे हुए हैं उसके लिए थी वो बहुत तगड़ी भीड़। एसी वेसी के लिए उतनी नहीं है, लेकिन हाँ जनरल में बहुत ज़्यादा थी। चलो अभी यहाँ से अब ट्रेन निकले चाहे ना निकले, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए। सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, तब तक के लिए गुड नाइट। रात का बज रहा है 1:53 और जो ठंडी हवा चल रही है ना अभी गोरखपुर जंक्शन पे, भाई साहब क्या बताएं, बहुत तगड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो जा रहे हैं यार सोने के लिए, बस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब देखते हैं, जो भी पैसेंजर मोबाइल वाइल चला रहे होंगे उनको टोकना पड़ेगा, लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी, उसके बाद सोया जाएगा। चलो भाई फाइनल गुड नाइट, मिलते हैं सीधा सुबह। आ गया अपना कोच वाला, देखो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अभी देखो गोरखपुर से तुरंत ही गाड़ी निकल रही है। बस सोने ही वाले थे, उतने में ट्रेन निकल गई है यहाँ से। अभी सुबह सुबह देखो अपनी ट्रेन लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन से अभी जस्ट निकल रही है, और पीछे देखो अपना इल्लू भाई WAP7 मस्त घूम रहा है ये अलग। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:30 और अपनी ट्रेन अभी तक 457 किलोमीटर इस जर्नी में कवर कर चुकी है, और 4 घंटे 32 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ पर चल रही है। अभी फिलहाल हम लोग हैं लखनऊ में, लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन जस्ट अभी ट्रेन निकली हुई है।
वैसे ये जो ट्रेन है ना, बादशाह नगर, ऐशबाग जंक्शन, ये 2 रेलवे स्टेशन पे रुकती है लखनऊ के। लखनऊ चारबाग नहीं जाती है, यहीं से बाईपास होके निकल जाती है। अब लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अपना जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा कानपुर सेंट्रल पे। और भाई जब रात से तो कुछ कवर नहीं किया ट्रेन ने, और ज़्यादा डिले हो गई। बताओ 450 किलोमीटर के सफ़र में 4 घंटे 32 मिनट लेट। अब दिल्ली और झांसी वाले रूट जो है उसमें 400 किलोमीटर 4-4.25 घंटे में ट्रेन कवर कर देती है, उतना ये लेट हो गई इस रूट में। ये रूट ही बहुत ढीला रूट है यार, सही में बहुत ज़्यादा स्लो रूट है। चलो अब यहाँ से गाड़ी निकली, अब देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। अभी मनक नगर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं और ये देखो वहाँ से जो वो 2 लाइन्स आ रही हैं ना, वो लाइन सीधी जाती हैं अपना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए, जिस पे ये देखो मालगाड़ी आ रही है। ये लखनऊ चारबाग वाली लाइन है। मनक नगर पे आके ये दोनों लाइन्स मिल जाती हैं। तो ये लो अभी कानपुर लखनऊ मेन लाइन पे अपन लोग आ गए हैं। यहाँ पर लाइन मर्ज हो जाएगी जैसे कि हमने बताया था। तो ये मिल गई अभी अपनी लाइन आकर इसी में। अच्छा, आज एक चीज़ हम देख रहे हैं सुबह सुबह कि भाई बिल्कुल कोहरा ही नहीं है। आज इस रूट में बिल्कुल कोहरा नहीं है। अभी देखो 8:56 में 9 बज रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन कोहरा नहीं है। जैसा कोहरा देखने को मिल रहा था अभी तक रूट्स में, अभी देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम मेन लखनऊ सिटी में हैं, इस वजह से नहीं देखने को मिल रहा, आगे शायद हो, बट लग नहीं रहा। आज उम्मीद नहीं लग रही कि कोहरा होने वाला है ज़्यादा। फिर भी ट्रेन का ये हाल है भाई, बिना कोहरे के लंगा लग गई इस गाड़ी की। सही में नाम की, सिर्फ नाम की सुपरफास्ट है भाई साहब ये ट्रेन, बाकी कोई काम की नहीं है। एक तो ट्रेन के लेट होने के पीछे ये रीज़न है, ये देखो कई जगह ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इस वजह से लाइन पर अभी देखो 15 की स्पीड में ट्रेन निकल रही है यहाँ से। ये अंडरपास निकल रहा है यहाँ पर। अभी सामने से आ रही है क्रॉसिंग के लिए फरक्का एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है उन्नाव जंक्शन, और ये एक लाइन जो देख रहे हो ना तीसरी वाली, ये आ रही है बालामऊ की साइड से, आगे से देखो, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है उन्नाव। पहुंच ही गए अभी। ये देखो मालगाड़ी के संग पैरेलल भी चल रहा है, ये उसी रूट से आई है, बालामऊ वाले रूट से आई है। चलो 2 दे दो। तो जब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अभी इस ट्रेन में मिल रहा है मिर्ची पकौड़ा और समोसा, तो ये ले लिया 2 पीस गर्मा गर्म बढ़िया, और इसके साथ है हरी मिर्ची। तो इस ट्रेन में आपको बस यही ऑप्शन मिलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, एक तो ये मिर्ची पकौड़ा और समोसा। हमने अभी उनसे भैया से पूछा हमने क्या चक्कर है, ऑमलेट और ऐसा ब्रेड कटलेट ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कह रहे नहीं ये कुछ इस ट्रेन में नहीं बनता, क्योंकि इस ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं ना वो लेते ही नहीं, उस तरीके के पैसेंजर ही ट्रैवल नहीं करते कि वो सब चीज़ें बिके, इसलिए बनाते ही नहीं है। तो इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय भी नहीं है और ऐसी कोई चीज़ आपको खाने को नहीं मिलेगी, यही वगैरह मिलेगा। और बाकी ये अभी गर्मा गर्म फ्रेश था तो हमने ट्राई किया है, बढ़िया टेस्ट है उसका, सही है। बस कानपुर अभी हम लोग समझ लो पहुंच ही गए, और उससे पहले कानपुर सेंट्रल आने से पहले गंगा जी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। आगे साइड में रेड सिग्नल है, देखो ब्रिज पे ही ना रुक जाए गाड़ी अपनी। और भाई साहब पानी की कंडीशन देख लो यहाँ पर गंगा जी के, भाई साहब कितना मतलब गंदा दिख रहा है पानी।
तुम जाने क्या क्या डला हुआ है इसमें, वाइट वाइट सा ऐसा, ये देखो जाने कहाँ कहाँ का वेस्ट छोड़ दिया है इसमें, ऐसा लग रहा है। देखो आगे की साइड नहीं है ना सिग्नल, यहीं रोक दिया है ब्रिज के ऊपर ही ट्रेन को। मस्त अभी ब्रिज पे ही रुके हुए हैं हम लोग। अभी बस कानपुर के आउटर में हम लोग पहुंच चुके हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं कानपुर सेंट्रल की तरफ। और अभी देखो ये अमृत भारत एक्सप्रेस निकल के आ रही है कानपुर से लखनऊ की तरफ। शायद आनंद विहार छपरा अमृत भारत है ये। आनंद विहार छपरा अमृत भारत ही है। Train number 1510 Chhapra Express from Mathura to Chhapra Junction। 533 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 13 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी वही 4.25 घंटे लगभग ट्रेन अपनी लेट ही आई है। मेन चक्कर क्या है कि इधर भी वही ट्रैक का काफी काम चल रहा है। लखनऊ और कानपुर वाले सेक्शन 10-10 का यहाँ पर स्पीड कॉशन लगा रखा है, इसलिए काफी स्लो ट्रेन आई है एकदम। जो अपना गंगा ब्रिज था ना उसके बाद में बहुत धीमी धीमी ट्रेन यहाँ पहुंची है, इस चक्कर में और ज़्यादा लेट हो। बाकी इस रूट में भी सभी गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। आज फॉग नहीं है इतना, उसके बाद भी अपनी ट्रेन की तो खैर जब से चली है, चलने से पहले ही लंका लग गई थी, तो फिर समझ लो क्या है। बाकी ये रहा ये अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। इस ट्रेन का टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:10 का अराइवल है और 6:20 का यहाँ पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी आजमगढ़ LTT मुंबई सुपरफास्ट का। सामने अभी लगी हुई है मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस, जो कि 4 घंटे 50 मिनट की देरी से अभी यहाँ पर पहुंची हुई है। और सामने से ये आ गई अपनी आगरा वाराणसी वंदे भारत, ये भी लगभग 1.25 घंटे की देरी से चल रही है आज। दूर से देखने में तो ये वाली वंदे भारत थोड़ी साफ सुथरी लग रही है, मतलब वाइट कलर के हिसाब से। हाँ काफ़ी मतलब मेंटेन किया हुआ है इस गाड़ी को। 2023 का रेक है और भोपाल वाली वंदे भारत के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा मेंटेन लग रही है गाड़ी, साफ सुथरी। वंदे भारत एक्सप्रेस तो निकल गई और अभी तक अपनी ट्रेन को सिग्नल ही नहीं मिला यहाँ से निकलने का, जबकि 10 मिनट तो हो गए ट्रेन को रुके हुए, अभी तक सिग्नल नहीं मिला। वहाँ से जो मधुपुर हमसफर खड़ी थी वो भी निकल गई। 4 घंटे 13 मिनट की देरी से आए थे और 4 घंटे 25 मिनट की देरी से अभी हम लोग निकल रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। जितना स्टॉप था उससे डबल रुक के जा रही है भाई गाड़ी यहाँ पर। तो कानपुर से निकलने के बाद अभी देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो सामने से आ रही है, ये आ रही है डायरेक्टली अपना प्रयागराज की साइड से, जो गोविंदपुरी जंक्शन पे आकर मिलती है। ये बाईपास लाइन है अपनी, जो हमसफर वगैरह है या फिर कहीं अमृत भारत ट्रेन से इसी लाइन से बाईपास करती है कानपुर सेंट्रल। तो गोविंदपुरी जंक्शन स्किप करने के बाद यहाँ से रूट अपना देखो अलग हो जाता है। ये जो लाइन्स आप जाते देख रहे हो ये जा रही हैं अपनी इटावा होती हुई नई दिल्ली के लिए, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी उरई झांसी लाइन पर, कानपुर झांसी मेन लाइन। और देखो सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है झांसी लाइन से। यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस।
जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention? तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पोखराया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। तो थर्ड एसी में हमें टिकट मिला। पहला एक टिकट कहाँ से, अपना आजमगढ़ से कानपुर तक का, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा फिर चेक किया तो फिर हमको अभी यहाँ से कानपुर से झांसी का भी करंट में एक टिकट मिल गया। मतलब 2 सीटें खुली थी यहाँ पे और 6 सीटें खुली थी वहाँ से। तो ऐसे ऐसे करके भाई अभी झांसी तक की तो अपने पास टिकट है। इसके आगे का कोई प्लान नहीं है, टिकट है नहीं है, अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी। चार्ट वगैरह सारे बन ही चुके हैं। तो हमको लग रहा है झांसी तक ही इसमें जर्नी करके और झांसी में डिबोर्ड करना होगा इस ट्रेन को, क्योंकि पूरी टिकट मिल ही नहीं पाई। बहुत मतलब तगड़ा क्राउड चलता है इन सब गाड़ियों में, आपको पता ही है। गोरखपुर मुंबई रूट की ट्रेनें हैं। अभी ये देखो सरसों के खेत के बगल से गाड़ी निकल रही है, मस्त लग रहे हैं भाई देखने में ये तो। अभी देखो सामने से आ रही है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। इसकी जर्नी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, देख सकते हो पनवेल गोरखपुर। गोरखपुर से चलकर लखनऊ कानपुर सेंट्रल झांसी जंक्शन के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। लगभग 15 घंटे के समय में सिर्फ 639 किलोमीटर की जर्नी अभी तक हम लोग कर चुके हैं। 4 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के उरई रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2 मिनट का मात्र होल्ड इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है। पीछे देख रहे हो, सुन रहे हो, गुलाब जामुन। तो यहाँ पर गुलाब जामुन वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ट्राई करने हैं तो यहाँ के गुलाब जामुन आप ट्राई कर सकते हो। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आती है नॉर्मली गाड़ियाँ, जो इस साइड से कानपुर से झांसी वाले रूट पर जाती हैं। ये देखो भाई साहब, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन वाली गाड़ी बढ़िया स्पीड में स्किप कर रही है उरई रेलवे स्टेशन। तो उरई रेलवे स्टेशन से तो अपनी ट्रेन निकल गई है। अब यहाँ से निकलने के बाद सीधा हॉल्ट है अपने डेस्टिनेशन पे। अभी इस ट्रेन का वीराना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन पे 114 किलोमीटर का लगभग नॉन स्टॉप रन रहता है उरई से झांसी इस ट्रेन का। चलो ये सही है, कुछ ही देर का और सफ़र बचा हुआ है तो पहुँचेंगे वापस से अपनी डेस्टिनेशन। 12:30 भी हो गया है। वैसे लगभग 10 बजे का टाइम था इसका वहाँ पहुँचने का। अब देखो कितने बजे तक हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। उरई निकल लेंगे कुछ ही देर बाद। अभी देखो कानपुर झांसी एमईएमयू ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पर 8 जंक्शन पे। आगे अभी हम आ चुके हैं अपने कोच के वॉशरूम में। तो यहाँ पर देख लो मेंटेनेंस साफ सफाई बढ़िया है। वैसे मिरर थोड़ा साफ है, थोड़ा गंदा ऐसा है, लेकिन ये देखो कोच वगैरह एकदम ऐसा लग रहा है जैसे प्रीमियम ट्रेन का जैसा वॉशरूम होता था ना, वैसे ही वाले उसी के राजधानी वाले कोचेस लगा दिए गए हों। वैसी उतनी लेवल की राजधानी वाली मेंटेनेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ साफ सफाई मेंटेन्ड है जब से ट्रेन चली हुई है। ऐसा नहीं है कि स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से काफ़ी मेंटेन्ड है। हैंड वॉश, पानी, सब चीज़ें अवेलेबल है, तो सही है। साफ़ सफाई इस ट्रेन में मेंटेन्ड है, आपको अच्छी मिल जाएगी। अभी देखो झांसी से दिल्ली वाली लाइन पर ये कोई ट्रेन निकल रही है, शायद झेलम एक्सप्रेस हो। चलो बाकी झांसी सिटी में तो एंट्री अपनी हो गई है। कुछ देर में पहुँचने वाले हैं मेन झांसी रेलवे स्टेशन। और ये लो भाई पैरेलल एक ट्रेन भी आ रही है सामने से, हमारे ख्याल से पंजाब मेल है। हाँ पंजाब मेल ही है। ये आ रही है अपनी नई दिल्ली वाली मेन लाइन से, नई दिल्ली झांसी मेन लाइन पे।
आगे निकले जा रही है, हमको लग रहा है इसको सिग्नल दे दिया है प्लेटफॉर्म पे लगने का, और अपनी ट्रेन को ना मिला हो शायद। तो ये पंजाब मेल को तो सिग्नल नहीं मिला, अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल गया है। खैर अभी दोनों ही ट्रेन रुक गई थी आउटर में, अपना प्लेटफॉर्म हो गया होगा क्लियर, अपनी ट्रेन निकल रही है धीरे धीरे आगे। चलो भाई साहब, पूरे रूट में एक बार बस प्रायोरिटी देखने को मिल रही है अभी अपनी ट्रेन को, यहाँ पर कि पंजाब मेल से पहले झांसी पे लिया जा रहा है इसको। बस अभी पहुँचने ही वाले हैं झांसी रेलवे स्टेशन, और ये माघ मेला स्पेशल ट्रेन की शंटिंग चल रही है यहाँ पर। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 35 मिनट की देरी से फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश की वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन। वैसे टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:10 पर था अपनी ट्रेन का पहुंचने का, यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, और अभी दोपहर के 1:46 पर ट्रेन अपनी यहाँ पर पहुंची है। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो भाई ऐसा ही था इस ट्रेन का, ये है कि साफ सफाई वगैरह बढ़िया है इस ट्रेन में, बस बाकी टाइमिंग के मामले में तो कोई भरोसा नहीं है इस ट्रेन का, ये बात तो हम समझ गए। प्रायोरिटी ये समझ लो कि पंजाब मेल के आगे इसको मिली थोड़ी सी, उनको लगता पता लग गया था हिमांशु भाई आ गए वापस से अपने होम टाउन, तो इनको पहले पहुंचाओ। भाई मजाक कर रहे हैं। बाकी ये है कि चलो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, मतलब इस गाड़ी का वही है, लेट ज़्यादा ही हो गई। ये कहूँ हमको आगे कोई ट्रेन नहीं पकड़नी थी इसके, नहीं तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाती, और घर ही आ रहे थे तो फिर चलो ठीक है कोई नहीं। आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन जरूर बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।